मेरी बॉडी में बिल्कुल ही कमजोरी फील हो रही है, लिथार्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ। कुछ दिनों से मेरे जो चेहरे हैं उस पे बिल्कुल पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे चेहरे ब्लैक हो गए हैं, मेरे चेहरे पे डार्कनेस आ गई है, मेरा चेहरा पड़ गया है, मुझे थकान हो रही है। और मैं ऐसी जैसे कि मैं पहले फील कर रही थी वैसे मैं पिछले 2-3 महीने से फील नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा महसूस पिछले दिनों से हो रहे हैं, पिछले साइकिल से ही, तो आप बिल्कुल ही अलर्ट हो जाइए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको होने वाली है और इसका इलाज आप ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलने वाला है, मेडिकल में भी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपका अंडा ठीक से नहीं बन रहा है, आप जो है आपका अंडा जो है बाहर नहीं निकल रहा है, अंडा बाहर फूट नहीं रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको आपके जो पीरियड के बीचों बीच के दिन होते हैं उसमें अगर आपको सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहे हैं, आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है वो बिल्कुल ही जो लिबिडो की जैसे होता है, यानी कि जो डिस्चार्ज में बढ़ोतरी होती है वैसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपका एग बिल्कुल नहीं बन रहा है। एग्स आपके बनते ही नहीं है, जब एग्स बनेंगे ही नहीं तो आपको ओवुलेशन कहाँ से होंगे, आप ओवुलेट कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल अभी से ही प्रिपेयर हो जाओ और अभी से ही तैयार हो जाओ कि आपको ये सारी समस्या आने वाली है। अगर ये समस्या आ रही है तो आपको कुछ यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ कि ये सारी समस्या कहीं ना कहीं इसीलिए आ रही है कि आपकी बॉडी में एक्सट्रोजन की मात्रा कम हो गई है। जब एक्सट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो आपको ये सारी समस्याएं आने लगती है। आपकी वजाइना का पीएच लेवल मेंटेन नहीं होते हैं, आपको एक्स नहीं बनते हैं, आपका एक्स बनता है तो उसकी साइज अच्छी नहीं होती है, ओवुलेशन नहीं होता है, आपको हाई लिबिडो नहीं होती है, आपका मूड जो है खराब रहता है, आपको लिथार्जी सी फील होती है, आपको चेहरे पे ब्लैकनेस, पिंपल्स, आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो अब फ्रेंड्स, ये सारी समस्याएं आपके अंदर दिख रही हैं, तो अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आप घरेलू उपाय करिए, बिल्कुल ये 100% सही हो जाएगा। क्या करना है? तो देखो फ्रेंड्स, आपका जो महीना होता है, जो मासिक चक्र होता है, जो एक महीने में जो आपका पीरियड आता है वो उसको 15-15 दिन जो है 15 दिन आपका वो फेज होता है जिसमें आपका पीरियड आते हैं, उसमें आपका जो है पीरियड के बाद आपका ओवुलेशन का समय आता है। उसके बाद जो 15 दिन का समय होता है उसमें आपका अंडा फर्टिलाइज होता है, उसमें आपका इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की जो है सफलतापूर्वक जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो वो फेज चलता है। तो 15 दिन ऐसे डिवाइड जो है होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि मैं ये सारा चीज किस बेस पे आपको समझा रही हूँ कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल स्टडी में साबित हुआ है, रिसर्चेस में साबित हुआ है कि जिन महिलाओं में ये सारी समस्या देखने को मिलती है उन महिलाओं को अंडा बिल्कुल नहीं बनते हैं, ओवुलेशन नहीं होते हैं, एंड ओवुलेटरी साइकिल उनकी होती है जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इसके लिए आपको करने हैं, सबसे पहले आपको 2 अंजीर लेने हैं। अंजीर, आप 2 अंजीर मार्केट से लेकर आइए और इसको आपको खाने हैं। अब फ्रेंड्स, सभी लोग ये बात करते हैं, जैसे कि मैं लौंग वाटर बताती हूँ, दालचीनी का पानी बताती हूँ, उसके साथ साथ अंजीर है, सभी लोग बोलते हैं कि गर्म है मैडम, ये गर्म है। तो देखो डियर, जब गर्म है तो गर्म चीज को उसकी हीट को कम करने के लिए भी आप कुछ कर सकते हो। गर्म है तो इसको आपको रात में इसके डस्ट पूरा क्लीन कर देने हैं, क्लीन करके रात को इसको भिगो देने हैं। भिगोने के बाद आपको सुबह में इसको खा लेने हैं। अगर इसका स्वाद आपको कच्चा अच्छा नहीं लगता है तो आपको इसका कुछ होम रेमेडी बना लीजिए, हलवा वगैरह बना लीजिए, या फिर आपको जो इच्छा करे तो आप बना के इसको ले सकते हो। बिल्कुल ये गरम आपको नहीं करेगी, और गरम तासीर की चीज होती है लेकिन गरम नहीं करती है। वैसे ही लौंग दालचीनी भी होता है, जैसे कि ये गरम होता है तो आपको उसको भिगो के खाना चाहिए, मतलब कि उसका पानी लेना चाहिए। और दूसरी बात कि इसको आपको पीरियड से ओवुलेशन तक ही लेने हैं, इम्प्लांटेशन के समय गर्म चीज नहीं लेने हैं, लेकिन ओवुलेशन तक तो आपको लेने हैं, तो ये ले सकते हो। अगर आपकी बॉडी हिट है तो उसमें गोंद कतीरा हो गया, सौंफ का ड्रिंक्स हो गया, ये सारा चीज उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि जो चीज गर्म होते हैं उस चीज को आपको नहीं लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं। तो आप 2 अंजीर डेली के डेली आपको लेने हैं इसके, क्योंकि फ्रेंड्स अंजीर अंजीर होता है, अंजीर में कुछ ऐसे
तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके ओवुलेशन और आपके अंडे न बनने की क्षमता को बढ़ाता है और आपका जो सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनते हैं जो पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, वो बनाने में ये काम करता है। 100% ये काम आपको करेगा। दूसरा जो आपको काम करने हैं, वो लेने हैं आपको सत्तू। सत्तू मार्केट से लेकर आइए। जो सत्तू होते हैं ना चना के, मार्केट से लेकर आइए या फिर घर में उसको प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और उसको क्या करना है कि सुबह में आपको ये अंजीर ले लिए और सुबह में 1 गिलास सत्तू के ड्रिंक बना लेने हैं। उसमें जीरा पाउडर डालिए, काला नमक डालिए और जो है 2 चम्मच सत्तू आप उसमें भिगोइए। भिगोने के बाद आपको 1 गिलास इसका इस्तेमाल कर लेना है। ये बिल्कुल फ्रेंड्स आपको इतने काम करेंगे जो मैं होम रेमेडी बता रही हूँ कि आप जब इसका सेवन करोगे तब आप बताओगे। खजूर, बादाम और अखरोट, ये तीनों को भिगो देने हैं, भिगो के इनका इस्तेमाल करने हैं। बादाम में मैग्नीशियम मिलता है। इसके बाद आपको अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है जो कि अखरोट बहुत ही जरूरी आपके लिए है। आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको, अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, कोई भी अन्य बीमारी है, कोई भी अन्य जो है डिजीज है, मोटापा है, कुछ भी है, आपको सुबह में 1 गिलास 1 महीने तक। आंवला का पानी आप कैसे बनाओगे? आंवला जूस मार्केट से लेकर आओ और उसमें क्या करो कि आपको आंवला पानी में आंवला का दो दो जो है 2 ढक्कन उसमें आंवला का पानी डाल देना है। आप गर्म पानी में भी ले सकते हो, ठंडे पानी में भी ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप ले सकते हो। तो सुबह-सुबह खाली पेट 1 गिलास आंवले का पानी भी आपको लेना है। इससे इसके साथ-साथ आपको सुबह में आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना है और मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज में आप सबसे पहले वॉकिंग करो। दूसरा चीज आप अनुलोम-विलोम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इसके साथ-साथ आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज करो। उसके साथ आप लेग अप द वॉल पोजीशन करो। लेग अप द वॉल पोजीशन उन महिलाओं को नहीं करने हैं जिन महिलाओं को जैसे कि हाइपोथायराइड है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको लेग अप द वॉल पोजीशन, अगर आपकी सर्जरी हुई है, किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो भी आपको लेग अप द वॉल पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। लेग अप द वॉल पोजीशन को विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है। सुबह-सुबह में लेग अप द वॉल पोजीशन करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है लेग अप द वॉल पोजीशन से। तो लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर करो। एक्सरसाइज में आप जो है, जो कि मैंने बताया अनुलोम-विलोम हो गया। इसके साथ-साथ आप चक्की चलान आसन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ करें, अपने डाइट को सही करें, अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें और अपने डाइट बिल्कुल बैलेंस डाइट लें। बिल्कुल ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, बिल्कुल ही प्रेगनेंसी हो जाएगी और आपका ओवुलेशन समय से होने लगेगा और आप ओवुलेट करने लगोगे।